એક ખેડૂત પરિવારમાંથી આવે છે અને એક જવાનના પુત્ર છે. એમણે પોતાની દિલ્હીની અને ઉત્તર ભારતની સૌથી મોટી વિધાનસભામાંથી 2 વખત ભાજપને હરાવવાનું કામ કર્યું છે અને પોતાના વિસ્તારમાં પાણીના, શિક્ષણના સર્વશ્રેષ્ઠ કામો કરી રહ્યા છે. એમના ગામડામાં એવી શાળાઓ બનેલી છે જેના ગામડામાં પણ હોકીના મેદાન છે. એવી સરસ મજાની શાળાઓ, એવી સરસ મજાની હોસ્પિટલો અને દવાખાનાઓ બનાવવાનું કામ એમણે કર્યું છે. એવા માનનીય ગુલાબસિંહજીને આપણે વિનંતી કરીએ કે આવે અને આપણને માર્ગદર્શન આપે. ગુલાબસિંહજી, જોરદાર તાળીઓથી આપણે એમને વધાવીએ. सर्वप्रथम आज की इस सभा में उपस्थित सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथियों, हमारी बहनों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज के इस आयोजन से कुछ दिन पहले आसिफ शेख साहब मुझे मिले थे, कई सारे साथियों को लेकर मिले थे कि हम सब लोग पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। मैं आज सबका हृदय की गहराई से अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना बड़ा आयोजन किया, हमें सुनने के लिए बुलाया। इसके लिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा, हमेशा आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता रहूंगा। हमारे बीच में सलीम मुल्तानी जी है, जो कि आम आदमी पार्टी से पिछले 7-8 सालों से जब से पार्टी बनी है तब से पार्टी के झंडे को उठाए बुलंद किए हुए हैं। और मैं मानता हूं कि धारा के विपरीत बहने वाले लोग एक दिन इतिहास जरूर लिखते हैं, और वो इतिहास लिखने का काम आम आदमी पार्टी सूरत के क्रांतिकारी सिपाहियों ने किया है। साथियों, याद कीजिएगा 26 नवंबर 2012, ठीक 8 साल पहले पार्टी बनी थी। ये पार्टी क्यों बनानी पड़ी थी आप सबको मालूम है। अन्ना जी का आंदोलन हुआ था, रामलीला मैदान में करोड़ों लोग गए थे हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से। सबने जो इस देश के अंदर जो मूल जो समस्या है भ्रष्टाचार, उसको लेकर उस समय की सरकारों के सामने गुहार लगाई थी कि एक लोकपाल बिल ले आइएगा। लेकिन उस समय की सरकारों ने कहा कि कानून ऐसे नहीं बनते, अगर कानून बनाना है तो इस देश के आम आदमी में ताकत है तो वो चुनाव लड़कर हमें हरा कर दिखाए। तब जाकर एक आम आदमी ने एक आम आदमी पार्टी बनाई, और उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल, जो तमाम तानाशाहों के खिलाफ लड़ा और दिल्ली में पहली बार सरकार बनी। 28 विधायक जीते, लेकिन हैरानी की बात है 28 विधायक जीते, 49 दिन सरकार चली तो करीबन 12 विधायक ऐसे हार गए जो मात्र 400 वोट से, 200 वोट से, 300 वोट से हार गए। मैं उस चुनाव को आपके इस चुनाव से जोड़कर देखता हूं। हम में से कई सारे लोगों की मानसिकता बन गई थी कि यहां तो कांग्रेस और भाजपा के अलावा कोई पार्टी चलती नहीं, और जब रिजल्ट आया तब सब लोगों की आंखें खुली रह गई। सूरत में कांग्रेस 0 पर पहुंच गई। यही हुआ दिल्ली के अंदर। 49 दिन की सरकार चलने के बाद 2015 फरवरी में जब दोबारा चुनाव हुआ तो कांग्रेस भी दिल्ली के अंदर 0 पर आ गई थी। 3 सीटें भाजपा को मिली थी और 67 सीट लेकर आम आदमी पार्टी ने पूरे देश के अंदर इतिहास लिखा था। साथ लोगों ने 49 दिन का ट्रेलर देखा था। लोगों ने देखा कि वहां पर चाहे वो तहसीलदार का, एसडीएम का ऑफिस हो, चाहे किसी भी तरह के सरकारी जो डॉक्यूमेंट बनते हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में आपको काम आते हैं, उन तमाम अधिकारियों ने उन तमाम ऑफिसों में पैसे लेने बंद कर दिए थे 49 दिन के अंदर। तो लोगों ने विश्वास किया, तो फिर लोगों ने 5 साल के लिए अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया। 5 साल सरकार चलाई, और जब 5 साल सरकार चलाने के बाद 6ठे साल जब अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक मैदान में उतरे, तो इस देश के इतिहास में मैंने पहला मुख्यमंत्री देखा, पहला इंसान देखा है जिसने दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों को यह कहकर वोट मांगा
कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के 1.5 करोड़ लोगों के लिए काम किया है तो वोट देना, वरना वोट मत देना। आज हिम्मत नहीं विजय रूपाणी के अंदर कि आज ये इस चौराहे पर खड़े होकर ये कहते। ये पहली बार सुना। एक तरफ भाजपा कुछ दूसरे मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी। इस देश के सारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं, तमाम इनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, देश के गृह मंत्री, तमाम जितने भी इनके पास स्टार प्रचारक थे, एक शख्स को हराने के लिए 1 साल पहले दिल्ली में इन्होंने जमावड़ा डाल लिया था। लेकिन दिल्ली के लोगों ने काम पर वोट डाला था। मैं आज आपको एक रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं, लिख के ले लो। आज मैं लिख के लेके जा रहा हूं आपको इस चौराहे पर। बच्चा भी स्कूल में 3 बार फेल हो जाए तो चौथी बार फिर उसको चांस नहीं दिया जाता। कांग्रेस तो 5 बार फेल हो चुके, 25 साल से नहीं आ रहा भाई भाजपा को। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, और हरा भी नहीं सकते भाई साहब। अगर यही तानाशाह सरकार ऐसे ही चलती रही, अगर आपको अच्छी शिक्षा चाहिए, स्कूल चाहिए, आपको गांव गांव गली गली मोहल्ला क्लिनिक चाहिए, महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त में यात्रा चाहिए, अगर आप भी चाहते हो बिजली के बिल 0 आ जाए, तो भाई साहब ये चमत्कार तो सिर्फ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। ये चमत्कार तो ये मनोज सोरठिया बैठे हैं। जब मैं 6-7 साल पहले, 5 साल पहले यहां पर प्रभारी के तौर पर काम करता था, तब इनसे मिलना हुआ था। लेकिन तब से और आज तक इन्होंने भी अपने काम धंधे पे ताला मारा है, काम नहीं किया, और दिन रात इतना परिश्रम किया है कि सूरत के अंदर 27 सीटें लेकर इन्होंने ये तय कर दिया कि अगर एक कार्यकर्ता अगर अपने वाली पर आए, काम करे, तो उसको पार्टी सम्मान भी देती है। तो मनोज सोरठिया को पूरे गुजरात का आम आदमी पार्टी का संगठन महामंत्री की जिम्मेवारी अरविंद केजरीवाल ने इनको दी है। इसलिए मैं इस चौराहे पर जितने भी साथी खड़े हैं, आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम बहुत छोटे लोग हैं। 8 साल पहले कोई नहीं जानता था अरविंद केजरीवाल कौन है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं, दिल्ली के अंदर किसान का बेटा हूं, पूरा परिवार भारतीय सेना में रहा है। लेकिन जब देखा कि एक शख्स अरविंद केजरीवाल कुछ बदलने की चाहत में बाहर निकल पड़ा है, अपनी जान हथेली पर निकल पड़ा लेकर, तो आज लोग ये तो चाहते हैं कि भगत सिंह और अशफाकुल्लाह खान अगर पैदा हो तो दूसरे के घर में पैदा हो, मेरे घर में ना हो। लेकिन फिर हमने अपने घरों पर भी ताला मारा और हम भी अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हुए, वरना मेरी कोई औकात नहीं थी। इतने बड़े विधानसभा क्षेत्र से लगातार 2 बार विधायक, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अरविंद केजरीवाल को कोई लोग जानते नहीं थे, वरना सोचिएगा लगातार 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को पहले ही चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने 25,000 वोटों से हराया था। यह कोई करिश्मे से कम नहीं था साथी। इसलिए मैं सबको बोलना चाहता हूं कि हम सबके क्या क्या जरूरत है। यही तो जरूरत है हम सबकी, अच्छी शिक्षा चाहिए आप लोगों को। आज दिल्ली की सड़क पर अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, अगर गुजरात से भी कोई साथी अगर दिल्ली किसी काम के लिए गया है और दिल्ली में अगर उसका एक्सीडेंट हो जाए, तो किसी भी प्राइवेट अस्पताल में उठा ले जाओ दिल्ली के, 1 करोड़ रुपया भी लगेगा तो दिल्ली सरकार देगी, आपको देने की जरूरत नहीं। बता दो मुझे, आज कोई ये करके दिखा दे। यहां हमारे पुलिस के जवान बैठे हैं, जो भी बेल्ट की नौकरी करता है इस देश की रक्षा करने के लिए, जब वो शहीद होता है तो भाई साहब आपकी सरकार मात्र 3 लाख रुपए और सिलाई मशीन देती है। विजय रूपाणी साहब, देश का पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है कि दिल्ली का कोई बेटा और बेटी अगर देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए, 15 दिन के अंदर उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देता पहला मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। दिल्ली के सरकारी स्कूल से जब बच्चा 12वीं पास करता है, 12वीं पास करके जब वो कॉलेज जाता है, प्राइवेट कॉलेज जाता है, तो भाई साहब उसको अपने मां बाप की जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली के बच्चे को बिना गारंटी के पूरे हिंदुस्तान में जा बेटा जहां पढ़ना पढ़, 10 लाख रुपए दिल्ली का मुख्यमंत्री देता, बिना ब्याज के देता भाई साहब, बिना गारंटी का लोन देता। तो अगर ये सारे काम वहां पे हो सकते हैं तो भाई साहब यहां पे क्या दिक्कत है, क्यों नहीं हुए? मैं देख रहा था परसों दिल्ली का बजट आया है,
69,000 करोड़ रुपए का बजट है दिल्ली सरकार का। अगर दिल्ली सरकार शहीदों को सम्मान के तौर पर 1 करोड़ रुपया दे सकती है, दिल्ली के 75% से ज्यादा लोगों के बिजली के बिल जीरो आ सकते हैं, महिलाओं को बसों में फ्री में यात्रा मिल सकती है, अच्छी दवाइयां मिल सकती है, एक्सीडेंट होने पर, बीमार होने पर फ्री में इलाज मिल सकता है, तो भाई साहब 2,26,000 करोड़ रुपए का बजट आया 1 सप्ताह पहले विजय रूपाणी जी ने पेश किया है। तो फिर यहां पे क्यों नहीं हो रहा है? तो पूरी की पूरी कहानी समझ में आती है कि जनता का विकास नहीं हुआ, चंद नेताओं का विकास हुआ है। अगर आप चाहते हो कि बच्चों का भविष्य अगर कोई बना सकता है तो एक ही पार्टी इस देश के अंदर है, आम आदमी पार्टी। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, आइए जुड़िए, सब एक साथ जुड़कर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।